अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.1 का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट। ये शॉर्ट के वाले से क्वेश्चन है। सॉल्व एंड चेक ईच फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। अब इसका मतलब क्या है कि सोल्व का मतलब है कि आप लोगों ने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करना है। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको सॉल्यूशन के लास्ट पे समझाऊंगा। अगेन आई रिपीट इट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया 2। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट को खत्म करना। जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकेंगे। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होता है, स्क्वायर से। तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या हुआ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides. Three x plus 4 square is equal 2 का क्या आ गया, स्क्वायर। अब ये देखें, स्क्वायर रूट से कैंसल, तो क्या आ गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। 2 का स्क्वायर 4। देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो वैल्यूज होंगी, नंबर्स होंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएं, शफल कर दें आप। 3x इज इक्वल 4 माइनस क्या आ गया 4। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो x क्या आ गया 0/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ये हो गया सोल्व। सीखा होगा एंड चेक। पेपर में सवाल आएगा सोल्व एंड चेक। अब हमने चेक करना है। सोल्व का मतलब क्या, x की निकालनी है वैल्यू, जो भी वेरिएबल है। अब चेक करना हम लोगों ने। अब आपने चेक की हेडिंग दे देनी है, चेक। चेक में क्या करना है कि जो भी सवाल आपके पास है आपने वही लिखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन, 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब जो आपने x की निकाली है वैल्यू, वो इसमें पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 0। ये x कहां से आया, जो आपने x की वैल्यू निकाली है। पुट x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया 2। 3 इंटू 0 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 0 प्लस 4 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखिए, जब आप x की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया, दोनों साइड इक्वल आ गई। जब दोनों साइड इक्वल आ जाएं तो जो x की वैल्यू आपने निकाली वही आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, चेक में जो सवाल आपने वो लिखना है, फिर उसके बाद जो आपने x की निकाली है वैल्यू वो उसमें पुट कर देनी है, फिर सिंपलीफाई करना है। दोनों साइड इक्वल आ गई तो जो x की वैल्यू होगी वही आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास 0। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था ये सोल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अब एक्सट्रेनियस का मतलब क्या है मैं वो समझा दूं कि सोल्व किया आपने, चेक किया, चेक करने के बाद दोनों साइड इक्वल नहीं आती, दोनों साइड इक्वल नहीं आती, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आपका
एम्प्टी सेट होगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने चेक करना है, पहले सोल्व एक्स की निकालनी है वैल्यू, फिर चेक करना है। चेक में जब दोनों साइड इक्वल ना आए तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास, एम्प्टी सेट होगा। आगे सवाल आएगा मैं बता दूंगा आपको। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 2x माइनस 4 क्यूब रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट। अब इसमें सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट स्क्वायर रूट वाली राइट हैंड साइड पे लेके जाए। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, क्योंकि अब इसकी पावर क्या है 3। तो सबसे पहला स्टेप इस -2 को लेके जाए राइट हैंड साइड पे, क्यूब रूट इज इक्वल 0, ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो 2x माइनस 4 क्यूब रूट इक्वल टू क्या आ गया। अब हमें इस क्यूब रूट को खत्म करना है, जिस तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है ऐसे ही क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल होता है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन both sides, 2x माइनस 4 क्यूब रूट का क्या आ गया क्यूब इज इक्वल 2 का क्या आ गया क्यूब। ये क्यूब रूट से कैंसर, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। Here we have to find the value of x। अब देखिए सिंपल इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। -4 का उधर लेके जाए तो 2x इज इक्वल 8 प्लस 4, तो 2x किसके इक्वल आ गया 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12। तो x क्या आ गया 12/2, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। अब आप हेडिंग देंगे चेक की, चेक में मैंने पहले भी कहा था कि जो भी सवाल है आपने वो लिख देना है। 2x माइनस 4 क्यूब रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो x की निकाली है वैल्यू वो आपने पुट कर देनी। पुट x इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 क्या आ गया क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0। 2 6 12 -4 क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0। 12 minus 4 8 क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0। अब 8 का क्यूब रूट क्या होता है, जब आप 8 का क्यूब रूट लेंगे या आप 8 का एलसीएम ले लें,
8 का एलसीएम नहीं है, 8 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ गया 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों साइड इक्वल आ गई। जब दोनों साइड इक्वल आ जाए तो मैंने पहले भी कहा था सॉल्यूशन सेट क्या होगा x की वैल्यू, वो क्या है 6। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप लोगों ने किसी भी सवाल में चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। चेक में आप लोगों ने कोई भी वैल्यू शफल नहीं करनी, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पे नहीं लेके जानी। ये देख ले मैंने जितना किया है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्व किया है, कोई भी वैल्यू मैंने शफल नहीं की। कीप इन योर माइंड, चेक में आप लोगों ने कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पे नहीं लेके जानी। ये था सेकंड पार्ट आप लोगों के पास। अब इसके बाद नंबर 4 पार्ट, टू इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। मैंने अभी बोला आपको सेकंड पार्ट में कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्यूब रूट की वैल्यू हमेशा एक साइड पे होनी चाहिए, विदाउट स्क्वायर रूट की क्यूब रूट की एक साइड पे। ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। टी प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 बाय क्या आ गया 2। स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होगा स्क्वायर से। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, taking square on both sides, t plus 4 square root square 5 by 2 होल का क्या आ गया स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, t plus 4 इज इक्वल 25 ओवर क्या आ गया 4। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ये 4 प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो t इज इक्वल 25 बाय 4 माइनस क्या आ गया 4। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। t इज इक्वल एलसीएम क्या आ गया 4 और इन द न्यूमरेटर आपके पास क्या आ गया 25 माइनस 16। तो t की वैल्यू क्या आ गई 9 बाय क्या आ गया 4। t की आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर वही अगेन जो स्टेप होगा चेक करना है। नो चेक, चेक में जो सवाल है हम लोगों ने वही लिख देना है 2 इंटू स्क्वायर रूट टी प्लस 4 इज इक्वल क्या आ गया 5। By putting the value of t, put t is equal 9 by 4। तो 2 स्क्वायर रूट 9 by 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ये 2 एज इट इज। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है अब हम लोग उसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ गया 4, ऊपर क्या आ गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5। तो 2
स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 25 बाय क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 5। तो 2 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 5। 2 से कैंसिल, तो 5 किसके इक्वल आ गया 5 के। दोनों साइड इक्वल आ गए। तो मैंने भी कहा जब दोनों साइड इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया 9 ओवर क्या आ गया 4। ये वही बात मैं आपको लास्ट पर रिपीट करता हूँ। चेक में लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड नहीं। ये था पार्ट नंबर 4।